वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हड्डी और ये G5 पे अवेलेबल है और काफी ट्रेंडिंग कर रही है। इसमें बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डबल रोल है और वो एक ट्रांसजेंडर बने हैं। ये एक हिंदी क्राइम ड्रामा मूवी है। तो आइए जानते हैं क्या है इस मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक किन्नर हाशिया की धार बना रही होती है और वो बोलती है कि लोग उनसे डरते हैं क्योंकि उनका वरदान बहुत शक्तिशाली होता है। एक बूढ़ा आदमी उस किन्नर से वहां मौजूद छोटे बच्चे को मासूम बताते हुए उसको बख्श देने की विनती करता है। वो किन्नर उसे चाकू दिखा के पूछती है कि किसने उसके घराने के साथ ऐसा किया। 6 महीने बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पुलिस की रेड पड़ने की वजह से एक आदमी को उसके बाप का दाह संस्कार करने से रोका जा रहा होता है। तभी हड्डी अपने साथी मलखन को इशारा करता है और फिर पुलिस वाले से बात करके भीड़ का ध्यान भटका करके डेड बॉडी गायब कर देता है। इसके बाद वो दोनों लोग वहां से भागते हैं और फिर एक बस में बैठ जाते हैं। हड्डी मलकन को रास्ते में जान से मार देता है और रात का समय होने की वजह से कोई उसे देख नहीं पाता। इसके बाद हड्डी अगली सुबह आनंद विहार टर्मिनस नोएडा पहुंचता है और वहां वो न्यूज में देखता है कि इरफान रिजवी प्रमोद अहलावत पर किन्नर समाज के लोगों की जमीन हड़पने का आरोप लगा रहा है। नेक्स्ट सीन में हड्डी इरफान का पीछा करके उसे छुप के अपने ऑफिस में काम करते हुए दिखता है। इसके बाद दिखाते हैं कि एक किन्नर किसी को कॉल पे बोलती है कि मेघराज आ गया है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मेघराज के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आती है और फिर वहां वो मौका देख करके उस पे गोली चलाती है। इसके बाद मेघराज उसे गला दबाकर मारने वाला होता है लेकिन हड्डी पीछे से हमला करके मेघराज को खत्म कर देता है। इसके बाद वहां जोगी आ जाता है और वो मेघराज की बॉडी को ठिकाने लगाता है और फिर चूना के बोलने पर वो दोनों हड्डी को साथ काम करने के लिए इंदर के अनाथालय पर बंद कर देते हैं। अगले सीन में सत्तो हड्डी को देख के बोलता है कि इंदर भाई ने कोई भी नई भर्ती के लिए साफ मना किया है, लेकिन चुन्नू कहता है कि उन्हें अपने धंधे के लिए आदमी की जरूरत है। इसके बाद वो हड्डी को एक कमरे में बंद करके चले जाते हैं। हड्डी देखता है कि वो किसी हॉस्पिटल के कमरे जैसा लग रहा है और वहाँ डमी और अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट रखे हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि हड्डी को कुर्सी में बांध दिया है और इंदर वहां आता है। इंदर हड्डी को मार देने का ऑर्डर देता है जिसपे हड्डी बोलता है कि वो मरता नहीं है। ये सुन के इंदर हड्डी के मुंह पे कपड़ा बंधवा के सत्तों से उसका मुक्के मरवाता है पर हड्डी जस के तस बैठा रहता है। इंदर के पूछने पर हड्डी बताता है कि वो इलाहाबाद से उसके लिए शकुन भाई वाला काम करने आया है। उससे मलकन ने इंदर के बारे में बताया था। नेक्स्ट सीन में इंदर शकुन भाई से हड्डी के बारे में पूछता है क्योंकि नोएडा में फैक्ट्री लगने पर प्रमोद अहलावत डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे। शकुन उसे बताता है कि हड्डी भरोसे का आदमी है, इंदर को मालामाल कर देगा। इंदर हड्डी को मरहम पट्टी करवाता है और तब उसके बाद विवेक मित्रा के अगले हफ्ते मिलने के लिए मैसेज आता है। हड्डी कुछ बच्चों को नाश्ता देख के याद करता है कि वो लड़की बन के डांस करता था और फिर सपने में देखता है कि उसको इसके लिए घसीट के मारा गया था। अगले हफ्ते कंबल वितरण समारोह के बाद इंदर प्रमोद अहलावत के पीए विवेक मित्रा से मिलता है और आने वाले नगर निगम चुनाव में उसे दादरी से टिकट दिलवाने की बात कहता है। इसके बाद इंदर हड्डी को केमिकल फैक्ट्री दिखाता है जहां उन्हें अपना धंधा लगाना है और बताता है कि एक हफ्ते में मशीन आ जाएगी। अगले सीन में दिखाते हैं कि इंदर के 4 धंधे खूब तरक्की कर रहे हैं और हड्डी भी फैक्ट्री वाले धंधे में पूरा सहयोग कर रहा है। जोगी और चुन्ना किन्नर बन के लोगों के एमएमएस बनाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। इधर विवेक मित्रा इंदर से टिकट के लिए 5 करोड़ रुपए मांगता है। एक रात को हड्डी चुन्ना को बताता है कि बचपन में उसे फांसी पर लटकाया जा रहा था पर गले में हड्डी ना होने की वजह से फंदा फिसल गया। चुन्ना के पूछने पर कि वो मरा नहीं, हड्डी बोलता है कि वो मरता नहीं है। अगले सीन में इंदर और हड्डी प्रमोद अहलावत के इवेंट में पहुंचते हैं जहां अहलावत कहता है कि वो नोएडा की तरक्की करेगा और नोएडा का कचरा साफ करेगा। इधर हड्डी इंदर के साथ रहता है और विवेक इंदर से पैशन के बारे में पूछता है जिसपे इंदर कहता है कि इंतजाम हो जाएगा। तभी वहां एक पुलिस वाला आके विवेक को बताता है कि बाहर हिजड़े बवाल कर रहे हैं और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर विवेक उन्हें अंदर आ जाने को अलाउ करता है। इंदर के पूछने पर वो बोलता है कि हिजड़ों के प्रमोद जी पर अटैक करने पर उन्हें जनता की सहानुभूति मिलेगी। इसके बाद वहां हिजड़े आ जाते हैं और उनकी लीडर बोलती है कि प्रमोद उनकी जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदना चाहता है पर हिजड़े बधाई लेते हैं, भीख नहीं, इतना बोल के वो पैसे उड़ा देती है। तभी वहां हड्डी पूरा हिजड़े जैसे रेडी होके आता है और हिजड़ों से लड़ाई मोल लेता है। इस लड़ाई के बीच हड्डी और माइक को रोकने में प्रमोद के सर पर कांच लग जाती है और मीडिया सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। नेक्स्ट सीन में प्रमोद अहलावत के इंटरव्यू के लिए बड़े बड़े न्यूज चैनल से फोन आता है। इसके बाद मित्रा उसे बताता है कि एनजीओ वालों ने फिर से स्टे ऑर्डर डाल दिया है। अहलावत इंदर से बोलता है कि इरफान रेवती घराने के लिए लड़ रहा है और उसे चुप कराना जरूरी है। इसके बाद वो लोग इरफान के एनजीओ ऑफिस पहुंचते हैं जहां इरफान हड्डी को देख के शॉक हो जाता है। इसके बाद अहलावत इरफान को धमकाता है और वो सब वहां से निकल आते हैं। इसके बाद रात में हड्डी और सत्तो छत पे बैठ के दारू पी रहे होते हैं। तभी हड्डी के पूछने पर कि सबसे मजबूत रिश्ता इंसान के किसके साथ होता है, सत्तो बोलता है कि इंसान का सबसे मजबूत रिश्ता उसके अंदर के जानवर के साथ होता है। इसके बाद सत्तो उसे अपने बचपन की एक फोटो दिखाता है जिसमें इंदर, वो और रेवती अम्मा होते हैं और वो बताता है कि इंदर भाई असली हिजड़े हैं, पैदाइशी। अगले सीन में सत्तो ने इंदर भाई से छुपा के पार्टी रखी है जिसमें वो और जोगी हड्डी और चुना के आने का वेट कर रहे हैं। इधर हड्डी रास्ते में चुन्ना को
कौड़ी और दमादियों से ऊपर उठने का एक मौका देता है और उसे नोटों की गाड़ी दिखाता है। इसके बाद दोनों पार्टी में पहुंचते हैं और डांस करते हैं। थोड़ी देर बाद मित्रा बीच पार्टी में जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वो मर जाता है। नेक्स्ट सीन में अहलावत व्हाट्सएप ग्रुप की चैट्स निकलवा के इंदर से पार्टी के बारे में पूछता है और पता लगाने पर कि सत्तो ने पार्टी रखी थी। इंदर सत्तो को अहलावत के पैरों पर गिरा के माफी मंगवाता है और उससे बेइज्जत करता है। अहलावत बताता है कि मित्रा का बेटा उसे धमका के 10 करोड़ मांग रहा है। वो इंदर से बोलता है कि कोर्ट के पेशी होने से पहले उसको निपटाना है। ये सुनते ही हड्डी बोलता है कि वो निपटा देगा। इसके बाद हड्डी औरत बन के मित्रा के घर पहुंचता है और एक चिट्ठी में लिख के देता है कि जिस पार्टी में मित्रा था वो भी उसी पार्टी में थी, जिसकी वजह से उसे घर में एंट्री मिल जाती है। गौरव उससे पूछता है कि वो उसके पापा को कैसे जानती है। इस पे हड्डी बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद गार्ड्स को वहां से हटवाने के बाद हड्डी बताता है कि उस दिन पार्टी में वो सुनील को ड्रिंक में मिला के जहर दे रही थी, लेकिन वो ड्रिंक बीबैक ने पी ली। हड्डी गौरव के सर पे मारता है और वहां अपना विग निकाल देता है। फिर वो गौरव से बोलता है कि उसकी दुश्मनी मिनिस्टर से है और केस से पीछे नहीं हटना है, बल्कि एक और केस डाल दो नरसंहार का, और अगर किसी भी वजह से गौरव केस से पीछे हटा तो वो उसे सच में गोली मार देगा। इतना बोल करके वो तकिया गौरव के पेट में लगा के उसे गोली मार के वहां से भाग निकलती है, लेकिन ऑटो में बैठने के बाद उसको गार्ड की गोली पेट में लग जाती है। अगले सीन 1 साल पहले लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है, जहाँ एक हॉस्पिटल बेड में हड्डी लेटा हुआ है और अचानक से दर्द से चीखने लगता है। इरफान उसके पास आता है और बोलता है कि वो उसका यानी हरिका के पास है, और फिर वो जाके नर्स को ढूंढता है पर पूरा क्लिनिक खाली होता है और ताव में बाहर बैठी रेवती अम्मा को बुलाता है। अम्मा हरिका के पास आती है और इरफान के वहां से जाने को बोलती है और कहती है कि 40 दिन तक उसे हरिका के आसपास नहीं आना है। इसके बाद अम्मा और चांदनी हरिका को व्हीलचेयर पे बैठाती हैं। बेडशीट पूरी खून से लपट रहती है और हरिका के पैर से खून टपकता दिखता है। अगली सुबह नर्स और बाकी किन्नरें आती हैं और हरिका को निर्वासना की बधाई देती हैं। रेवती अम्मा हरिका से बोलती हैं कि 40 दिन तक उसे एक कमरे में बंद रहना है और उसके बाद उसका स्नान संस्कार होगा और वो हरि से हरिका बन जाएगी। अगले सीन में हरिका अपने घर आने आती है और फिर वो अपना बीता हुआ कल याद करती है कि कैसे उसके बाप को समझ आ गया था कि वो एक किन्नर है और बचपन में उसका बाप उसके साथ गलत हरकतें करता था। फिर उसे रेवती अम्मा के घराने ले आया गया, जहां उसने पढ़ाई करी और फिर सकून भाई की फैक्ट्री में काम करने लगी। एक दिन वो दरवाजे के पीछे से देखती है कि चुन्ना, जोगी और सत्तो घराने आए हैं और अम्मा को जमीन बेचने के लिए धमका के गए हैं। फिर 40 दिन बीत जाते हैं और फिर हरिका का स्नान होता है एक नई दुल्हन की जैसे। उसके साथ कई रस्में की जाती हैं और अंत में उसका श्रृंगार करके उसे शीशा दिखाया जाता है। अगले सीन में रेवती अम्मा एक फोटो की पूजा कर रही होती हैं और फिर हरिका के पूछने पर कि वो अम्मा हर साल इस अमावस पे पूजा क्यों करती हैं, अम्मा उन्हें एरावन और मोहिनी की कथा सुनाती है कि कैसे एरावन के बलि चढ़ने के पहले श्री कृष्ण मोहिनी बन के एरावन से ब्याह किए थे और फिर विधवा के सारे विलाप करने के बाद मोहिनी गई और कृष्ण निकले और फिर उन्होंने एरावन के बलिदान का बदला लिया। इसके बाद अम्मा बताती है कि वो फोटो में मोहिनी, अम्मा और उनके एरावन श्याम जी हैं। ये घराना उन्हें श्याम जी ने दिया है। इसके बाद हरिका के पूछने पर कि कृष्ण तो भगवान थे, वो एरावन को जिंदा कर सकते थे, अम्मा कहती है कि एरावन का बलिदान तो नियति था। अगले सीन में दिखाते हैं कि हरिका और इरफान एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ वक्त बिताते हैं। फिर एक रात हरिका और इरफान छत पे बैठे होते हैं। तब हरिका बोलती है कि उसे डर लगता है कि वो इरफान के जाने के लिए रेडी नहीं है। इसके बाद इरफान हरिका को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और जब हरिका पूछती है कि वो तो यूएस से जाने वाला है तो शादी कैसे करेगा, तो इरफान कहता है कि वो कल ही उसे शादी करेगा। और फिर अजान होने लगती है और इरफान हरिका को अंगूठी पहना देता है। इसके बाद अगले दिन दोनों कोर्ट में शादी कर लेते हैं। फिर जब अम्मा उनकी फोटोज देखती है तो वो कहती है कि शादी इस तरह नहीं होती और कहती है कि जब शादी अग्नि के सामने होगी तभी शादी मानी जाएगी। तभी वहां प्रमोद, अहलावत, इंदर भाई और उनके आदमियों के साथ आ जाते हैं और वो दुल्हा दुल्हन को देख के इससे पहले कि अम्मा हरिका और इरफान को अंदर भिजवा देती, जमीन के पेपर्स पर साइन न करने पर अहलावत अम्मा के गले पर वार करके उन्हें मार देता है और फिर एक एक करके वहां मौजूद सभी किन्नरों को गोली मार दी जाती है। और हरिका और इरफान ये सब छत से देख रहे होते हैं। इरफान को भी एक गोली कंधे पे लग जाती है। पूरे घराने में आग फैल जाती है और सबकी लाश को अहलावत ले जाता है। इसके बाद हरिका नीचे आती है और छाती पीट पीट के रोने लगती है। अगले सीन में हड्डी सो के उड़ गया होता है और याद करता है कि कैसे सकून भाई के बच्चों को अगवा करके उसने अपने घराने के कातिलों का पता लगवाया था। सकून बताता है कि प्रमोद अहलावत पहले गुंडा था और अब पॉलिटिक्स में आ गया है, उसने ये सब करवाया है। इसके बाद हरिका अपना सारा श्रृंगार उतार के और बाल काट के लड़के का वेश धारण कर लेती है। इधर डॉक्टर अहलावत को बताते हैं कि गौरव अभी सेमी कोमा स्टेज में है और कभी भी जाग सकता है। इसके बाद अहलावत इंदर को कॉल करता है और बताता है कि गौरव बच गया है। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर चंदे के पास अहलावत का फोन आता है और वो हड्डी की स्टोरी निकलवाने को कहता है। इधर हड्डी इरफान से मिलने आता है और बोलता है कि वो लीगली अहलावत का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए हड्डी को अकेले ही निपटाने दें क्योंकि वो अपने एरावन को खोना नहीं चाहती। इसके बाद जब इंदर हड्डी को डिलीवरी का 50,000 देता है, सत्तो बाथरूम से ये सब देख लेता है
इसके बाद वो फैक्ट्री के बारे में जानने के लिए हड्डी का पीछा करता है। इधर इंस्पेक्टर चंदे हड्डी के बारे में पता लगवाने की कोशिश कर रहा होता है। हड्डी को रास्ते में गौरव का फोन आता है और वो अहलावत के खिलाफ सबूत मांगता है। इधर चांडे को हरिका और हड्डी और इरफान के मैरिज डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जिन्हें वो अहलावत को दे देता है। अगले सीन में जब सत्तू फैक्ट्री पहुंचता है तो वो चंडे और हड्डी को डील करते हुए छीन लेता है, जो 100-150 बॉडी की है। जब सत्तू हड्डी को रंगे हाथों पकड़ता है तब हड्डी उसे धंधे के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये बोन स्मगलिंग है और इंदर भाई अहलावत के इस धंधे को देखता है। इसमें मुर्दों के मांस को सड़ा के हड्डियां निकाली जाती हैं, जो लाखों में बिकती हैं। दिल्ली के रास्ते अहलावत की मदद से ये हड्डियां कभी चाइना तो कभी कोरिया में एक्सपोर्ट होती हैं। वो बताता है कि इंदर भाई के किसी भी आदमी को इस धंधे के बारे में नहीं पता और जहाँ वो पहले डिलीवरी का काम करते थे अब फैक्ट्री डाल के प्रोडक्शन शुरू कर दिए हैं। वो बताता है कि हड्डियों को निकालना बहुत मुश्किल का काम है। एक भी हड्डी टूटी तो लाखों का नुकसान होता है। ये अहलावत का करोड़ों का काला धंधा है, जिसकी मदद से वो दिल्ली और नोएडा का बेताज बादशाह बना है। नेक्स्ट सीन में सत्तो घर आके इंदर पे चिल्लाता है और बोलता है कि वो खुद लाखों में कमाता है और उन्हें 5-10 हजार की दिहाड़ी देता है। दोनों की बहस होती है और सत्तो गन निकाल लेता है। तभी अहलावत का फोन इंदर को आता है और वो उसको बताता है कि न्यूज में उसके ऊपर बोन स्मगलिंग का केस आ रहा है और पुरानी फोटोज भी लीक हुई हैं। और फिर वो गौरव को खत्म करने को बोलता है, जिस पर इंदर कहता है कि उसके पास 2 करोड़ है। गौरव को मारने की गारंटी के बदले में उसे टिकट की गारंटी चाहिए। इसके बाद इंदर सत्तो को मनाता है और बोलता है कि वो पहले ही सब कुछ बताना चाहता है, पर मित्रा के कांड के बाद प्रमोद जी ने उसे रोक रखा था और वो कल ही सबको फैक्ट्री दिखाने जाएगा और गौरव को निपटाएगा। नेक्स्ट सीन में गौरव सीबीआई ऑफिस जा रहा होता है। तभी ऑफिस गेट से हड्डी बाहर आता है और गोली चला करके अफरा तफरी मचा देता है और फिर इंदर और बन के वहां आता है और गौरव को गोली मार के जान से मार देता है और अंदर भाग के वॉशरूम आ जाता है, जहां हड्डी और चंदे पहले से मौजूद होते हैं। फिर जब इंदर कपड़े चेंज कर रहा होता है तभी हड्डी इंदर के सर पे गोली मार देता है। अगले सीन में सत्तो, चूना और जोगी ट्रक लेके फैक्ट्री पहुंचते हैं और हड्डी को फोन करके बताते हैं। सत्तो फोन चूना को पकड़ाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुनील की पार्टी वाले दिन हड्डी चूना को बोलता है कि लंबा गेम खेलना पड़ेगा। चूना फोन रखने के बाद सत्तो को पेट में गोली मार देता है और फिर उनके बीच लड़ाई होती है और फिर इन सब के बीच में सत्तो जोगी को गोली मार करके जान ले लेता है और इससे पहले कि सत्तो चूना को भी मार देता, कोई पीछे से गोली मार के उसे खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब हड्डी वहां आता है तो फैक्ट्री में चूना और चंदे होते हैं और ट्रक में बच्चों की लाश पड़ी होती है। तब तक वहां अहलावत आ जाता है और फिर हड्डी उससे बोलता है कि वो ना तो बच्चों का काम करेगा ना किसी को करने देगा। इसके बाद अहलावत कहता है कि न्यूज में बोन स्मगलिंग की खबर फैली हुई है और कोई अकल का अंधा या प्यार में अंधा ही होगा जो चुगली करेगा। तब तक चूना और चंदे एक दरवाजे खोलते हैं और उसमें इरफान को बांध के रख के जिंदा चलाया जा रहा होता है। हड्डी उसकी तरफ दौड़ता है पर अहलावत उसके पैर और कंधों पे गोली मार करके निकल जाता है। उनके जाने के बाद जब हड्डी दरवाजा खोल के देखता है तो वहां इरफान की सिर्फ हड्डियां ही बची होती हैं। नेक्स्ट सीन कुछ महीनों बाद का दिखाया जाता है, जहां प्रमोद अहलावत भूमि पूजन कर रहा होता है। तभी वहां हिजड़े आते हैं और बोलते हैं कि चीफ गेस्ट को तो वो लोग लेके आए हैं और फिर एंट्री होती है हरिका की। वो हिजड़ों को निकालने वाला बॉडीगार्ड को एक घूसा मारती है और फिर अहलावत के गार्ड्स और हिजड़ों में लड़ाई छिड़ जाती है। तभी कई गार्ड्स एक साथ उसे पकड़ के खूब मारने लगते हैं और उसे रेवती अम्मा की बात याद आती है कि कैसे मोहिनी जाति और कृष्ण आके एरावन के बलिदान का बदला लेते हैं। फिर वो खड़ी होती है और एक एक करके सबको मार गिराती है। फिर अहलावत खुद आके हरिका से लड़ने लगता है और हरिका उसे मार मार के अधमरा कर देती है। अहलावत उसके जाते हुए वक्त कहता है कि उसे मारने से हरिका औरत नहीं बन जाएगी, हिजड़ा ही रहेगी। ये सुनकर हरिका गुस्सा जाती है और उसे मारती है। इसके बाद वो अहलावत को तलवार से मार करके खत्म कर देती है। वो जाते जाते कहती है कि वो औरत थी, है और रहेगी और मरती नहीं। और यहीं पे द मूवी का एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और अगर आपको मेरी ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।